अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। माशाल्लाह जी, इतने टेस्टी यम्मी वेजिटेबल कबाब, चाइनीज वेजिटेबल कबाब मैंने बनाए हैं, बहुत ही मज़ेदार। इसमें थोड़ा सा चिकन भी हमने इस्तेमाल किया है और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी से कबाब हमने बना के तैयार किए हैं। तो माह रमज़ान की आमद है, तो मैंने सोचा कि आपको एक डिफरेंट सी रेसिपी दी जाए। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। बहुत ही यम्मी सी जूसी सी ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। वेजिटेबल और थोड़ा सा चिकन भी इसमें यूज हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के लिए कि बगैर मेरी वीडियो को देखें और देखें कि मैंने ये रेसिपी कैसे बनाई है। चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ मैंने अपनी प्यारी सी कढ़ाई में जैतून का ऑयल लिया है तकरीबन 2 टीस्पून, और उसमें थोड़े से जो प्याज है बारीक कटी हुई मैंने ऐड कर दी है। तकरीबन 1 टेबल स्पून ही प्याज होगी, और उसको मैंने हल्का सा सोते करना है। फिर उसमें मैंने ऐड कर देना है थोड़ा सा लहसुन, और अब इसमें मैंने आधी टीस्पून लहसुन ऐड कर दी है। चिकन को मैंने पहले क्या किया था कि चिकन को मैंने उबाल लिया था करीब ये जी मैंने ऐड कर दिया इसमें अब चिकन। तो चिकन को मैंने उबाल के क्रश कर लिया था, इसकी यखनी भी मैंने बचा के रखी है, और इसको मैंने थोड़ा सा इसके साथ ही मैंने ऐड की है यहाँ पे कैरोट और मटर, शिमला मिर्च रेड कलर की है मेरे पास, और ग्रीन चिल्ली, और साथ थोड़ी सी बंद गोभी। और इसको मैं थोड़ा सा ही पकाऊंगी, सब्जियों को इतना ज्यादा नहीं पकाऊंगी। और यहाँ साथ ही मैं बाइंडिंग के लिए थोड़ी सी तकरीबन 2 टीस्पून ही मैंने लिया है मैदा। तो थोड़ा सा ऑयल डाल के तो मैदे को मैं उसमें भून लूंगी ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। 2 टीस्पून मैदे को मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से भून लेना है। और चिकन को मैंने जब उबाला था तो उसमें मैंने 1 करी पत्ता और थोड़ा सा जीरा और नमक डाल के उबाला था। उसकी यखनी मैंने बचा के रखी हुई है। तो फिर उसको मैंने जब उबाल लिया तो उसको मैंने हिला कर ये देखे जी, मैदा हमने अच्छे तरीके से भून लिया है, और मैदे का कच्चापन हमने दूर करना है, जलाना नहीं है, इतना ही भूनना है। और अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं बाकी सब्जियों के साथ। और यहाँ पे ऐड करेंगे हम कुछ सॉसेस। हमने सोया सॉस 1 टीस्पून हॉट चिल्ली सॉस, 1 टीस्पून स्वीट चिल्ली सॉस, और उसके बाद हम ऐड करेंगे जी यहाँ पे नमक, हस्बे जायका। और इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूंगी। और उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा ही गरम मसाला भुना कुटा हुआ, तकरीबन आधी टीस्पून। और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून के बराबर, और थोड़ी सी इसमें मैंने ऑर्गेनिक हर्ब डाली है। और अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी। और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी जो यखनी बची हुई थी जिसमें हमने चिकन को उबाला था, वही वाली यखनी इसमें मैंने ऐड कर दी है। एक तो सब्जियों में उसका जायका आ जाएगा, दूसरा ये सब्जियां गल जाएंगी और अच्छी से बाइंडिंग हो जाएगी। तो हम इसको रख देते हैं थोड़ी देर तक लिड दे के। चार 5 मिनट के बाद ये देखें सब्जियां गल चुकी हैं सारी। और यहाँ पे इसको हमने जो इसका मॉइस्चर है हम खुश्क कर लेंगे। ठीक है, जो हमने यखनी डाली थी उस पानी को हमने अच्छे तरीके से खुश्क कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरे चैनल पे आते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं और लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया जिन्होंने। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन लोगों से जिन्होंने मेरे चैनल पर नहीं आते, मेरी वीडियो नहीं देखते, तो प्लीज मेरी वीडियो को देखा करें और मेरी रेसिपी को फॉलो किया करें, और जरूर बताया करें कि आपने मेरी रेसिपी को फॉलो किया तो वो कैसी बनी। ये देखें रेशे भी चिकन के नजर आ रहे हैं, बहुत ही टेस्टी यम्मी सा लग रहा है। तो वो बहुत अच्छे तरीके से हमने इस सारे मॉइस्चर को खुश्क कर लेना है, और फिर इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे ये खुश्क हो चुका है, इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं।
तो ये देखें ये सारा खुश्क होके ठंडा हो चुका है। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। यहाँ पे थोड़े सा हम इसमें डाल देंगे ग्रीन ऑनियन और अब हम इसको कबाब बना लेंगे। यहाँ पे आप इसमें डबल रोटी का चूरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह ही बैंडिंग की है और बहुत ही अच्छी सी हुई है और बहुत ही मज़े के बने थे। इस तरह बना के आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आप लगा के ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा के ब्रेड क्रम्ब लगा के इसको आप फ्रीज भी कर सकते और जिस मर्जी शेप में, गोल शेप में, किसी भी शेप में आप इनको बना लें। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने मटर भी ऐड किए थे जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ। ये देखें सारे मैंने बना लिए हैं। तो यहाँ पे सारे बना के मैंने रख लिए हैं, कुछ गोल शेप में, कुछ दूसरे। तो मैंने यहाँ लिया है जी एक अंडा और अंडे में डिप करके मैं इनको हल्की आंच पे तल लूंगी। यहाँ पे आप ब्रेड क्रम्ब भी लगा सकते हैं इनको। तो ये देखें मैंने सारे यहाँ पे तलने के लिए रख दिए हैं, वो यम्मी से लग रहे हैं। और देखें इनको उलट पलट लेते हैं। ये अंदर से तो पके हुए हैं, बस इनको हमने बाहर से पकाना है एक अच्छा टेस्ट देने के लिए, अच्छी लुक देने के लिए। तो फ्रेंड मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी, और ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी कैसी लगती है आपको और कहाँ से आप मेरे साथ राब्ते में हैं, ज़रूर बताया करें कमेंट में। तो ये देखें ये हमारे कबाब हमने उलट पलट करके तकरीबन 4-5 मिनट में ये तल के तैयार हो चुके हैं। आप इन पे ब्रेड क्रम्ब लगा के, अंडा लगा के, ब्रेड क्रम्ब लगा के फ्रीज भी कर सकते हैं रमज़ान के लिए। तो ये देखें बहुत यम्मी सी सॉफ्ट और जूसी से हमारे वेजिटेबल चिकन कबाब तैयार हो चुके हैं और बहुत ही टेस्टी और यम्मी से हैं ये। एक तोड़ के हम आपको दिखाते हैं। तो इसको हमने सर्व किया है जी केचप के साथ। तो ये देखें यहाँ पे मैंने तोड़ा है और बहुत ही टेस्टी था ये, जूसी सा। इस तरह आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं और रमज़ान में भी खा सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दें। अल्लाह।